जय हिंद दोस्तों। क्राइम स्टोरी में आज का टॉपिक जिला जसपुर से रिलेटेड है। दिसंबर 2024 में नारायणपुर थाना जिला जसपुर में जिला जसपुर के आरटीओ ऑफिसर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है विनय निकुंज और बताते हैं थाने में कि इसके यहाँ से लगभग 4 किलो सोना, चांदी के जेवर और 15 लाख कैश की चोरी हुई है। नारायणपुर पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कर मामला इन्वेस्टिगेशन में लिया जाता है। जब क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो समझ में आता है कि चोरी जो हुई है कोई बाहर से नहीं हुई है, लोकल घर की किसी न किसी व्यक्ति ने यह घटना को अंजाम दिया है। परिवार के सभी सदस्यों से पुलिस लगातार पूछ करती है। इसी दौरान एक सदस्य के ऊपर शक होता है जिसका नाम होता है मीनल निकुंज। मीनल जो आरटीओ ऑफिसर है विनय की भतीजी है, जिसे पूछताछ करने पर मामला सामने आता है। हुआ यूं है कि ये लड़की जो है घर में रह के पूरी साफ सफाई घर का देख रेख करती है। आरटीओ ऑफिसर अपनी जो भी संपत्ति है, उसकी वाइफ जो भी संपत्ति को जहां रखते हैं, इनको पता रहता था कि कहाँ पैसा, सोने, चांदी, जेवर रखे जाते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए अप्रैल 2024 से ये पहले 1 लाख रुपए की चोरी करती है कैश, जिससे आईफोन खरीदती है। अप्रैल के अंतिम में ये लगभग 3 लाख रुपए की चोरी करती है अन्य सामानों के खरीदने के लिए। मई में ये सोने की कुछ बिस्किट चोरी करती है और उसको बेच के लगभग 5 लाख रुपए की पार्टी रायपुर और दुर्ग में अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर करती है और 5 लाख रुपए होटलों में खर्च कर देती है। धीरे धीरे इसको चोरी करने का लत लगता है और फिर ये सोचती है कि सूटकेस में जितने भी सामान हैं वो पूरा चोरी कर लूं, और वो नारायणपुर से चोरी करके जसपुर में सूटकेस लाके रख लेती है। आरटीओ ऑफिसर और परिवार वालों को भी पता नहीं चलता। 2 दिन जब ये जसपुर में आके सूटकेस रखती है तो खोलती नहीं है। 2 दिन के बाद जब खोलती है तो उसमें लगभग 4 किलो सोना, जिसमें से 1-1 किलो के 2 सोने और बाकी 100-100 ग्राम और अन्य साइजों में थे, 15 लाख कैश होता है, जिसमें से इसके बॉयफ्रेंड और ये मिलके राउल केला में जाके कुछ सोना बेचते हैं। सोना बेचने के बाद जो पैसा मिलता है उससे मीनल के द्वारा अपने बॉयफ्रेंड अनिल प्रधान के लिए एक हैरियर गाड़ी लगभग 25 लाख रुपए खर्चा करके बतौर गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, जिसमें ये दोनों पूरे शहर को घूमते हैं। धीरे धीरे और सोना लेके जाके बेचते हैं। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना दिनचर्या इनका शुरू ही रहता है। इसी दौरान एफआईआर दर्ज होता है और पुलिस मीनल से पूछताछ करने के दौरान मामला ओपन होता है और सभी संपत्ति की रिकवरी होती है। मामले में अब तक नारायणपुर जिला जसपुर पुलिस के द्वारा 170 ग्राम सोना, एक हैरियर गाड़ी, आईफोन और कुछ नगद पैसे जब्त किए गए हैं। मामले में एक मोड़ तब आता है जब लड़की से बाकी सोना जो नहीं बेचे हैं ये पूछने पर वह बताती है कि ये जब राउल केला जाती है दूसरी बार सोना बेचने के लिए, तो जब वापस आती है तो बचा सोना भी इसके घर से चोरी हो जाता है। चोर के घर में चोरी हो, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये चोरी कोई ना कोई पहचान वाला भी यहाँ किया है। अभी तक मामले में अनिल प्रधान, मीनल निकुंज और 3 इसके साथी को गिरफ्तार किया गया है। मामले में अन्य आरोपी फरार हैं, जिसको लगातार पता तलाश पुलिस कर रही है। लगभग 5 करोड़ रुपए की चोरी में संपत्ति अभी पूरा रिकवर नहीं हो पाया है। जैसे जैसे आरोपी और अन्य मिलते हैं पूरी संपत्ति पुलिस के द्वारा रिकवर करके जब्त किया जाएगा। मामले में अभी लगभग 5 आरोपी को
जेल दाखिल किया गया है। अन्य आरोपी को जिला जसपुर पुलिस लगातार प्रयास की जा रही है। दोस्तों, इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि लालच में ना पड़े। यहाँ अगर आईफोन लेने का इनकी मंशा नहीं रहती तो चोरी नहीं होता, और आरटी ऑफिसर को भी अपनी संपत्ति कहीं सुरक्षित जगह में रखना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये बताइए, आपने क्यों चोरी किया था? पहली चोरी कैसे की थी आपने? सर पहली चोरी मैं साफ सफाई के दौरान घुसी थी घर के अंदर, और मेरे को आईफोन खरीदना था, इस वजह से मैं चोरी की। कितने पैसे हुए? 2 लाख चोरी की थी सर। उसके बाद? उसके बाद अप्रैल महीने की बात है, 2 लाख चोरी की थी। उसके बाद अप्रैल महीने के लास्ट तारीख में फिर 3 लाख चोरी की थी सर। उसके बाद मई में मेरा बर्थडे था, तो उसके लिए पार्टी के लिए चोरी की थी 3 लाख। उसके बाद फिर अ, एक सूटकेस घर में लॉक था, तो मैं सोची कि उसमें पैसा ही होगा सिर्फ। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि उसमें सोने का बिस्किट या कुछ दूसरा चीज़ होगा। तो मैं सोची कि कितने बार बार निकालूंगी करके, तो एक ही बार निकाल लेती हूँ, उसके बाद और नहीं घुसूंगी वो रूम पे। तो मैं डायरेक्ट वो पूरा सूटकेस ही निकाल ली जो कि लॉक था। उसके बाद उसको डायरेक्ट लेके मैं जशपुर लेके आ गई रूम पे, जहाँ मैं रहती थी, साथ में जहाँ रहते थे हम लोग। उसके बाद 2-3 दिन वो सूटकेस को खोल के नहीं देखे थे। 2-3 दिन के बाद हम लोग खोल के देखे,